सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कंपटीशन वॉरियर्स। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग पहला क्लास हो गया है। हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास होगा। पहले क्लासेस में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक सारा सीख लिए थे कि टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक्स क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, कैसे डिस्टेंस का क्या क्या मेजरमेंट होता है, टाइम में क्या क्या चीज होता है, स्पीड में क्या क्या चीज होता है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना होगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हुआ तो क्या होगा। सारा का सारा चीज हम लोग देख लिए थे और साथ साथ में कुछ बेसिक सारा क्वेश्चंस में हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के दूसरे नंबर लेक्चर पे हैं और दूसरे नंबर लेक्चर में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरे नंबर लेक्चर में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे हम लोग लेक्चर 1 में, वही लेक्चर 2 में हम लोग 8 10 15 20 सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा वो टाइम एंड डिस्टेंस का अलग टॉपिक पे आएगा। क्या टॉपिक होगा आपको पता चल जाएगा थंबनेल के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, है ना। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए, है ना। अगर आप डायरेक्ट दूसरे नंबर क्लास पे जंप कर गए हैं तो पहला नंबर क्लास आपको सबसे पहले देखना होगा, देन उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्लास समझ में आएगा, है ना। दूसरा नंबर क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जितने भी बेसिक सारा चीज हो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। आपको आज के क्लास में क्या करना है, सिंपली आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है, सवाल को करने का कोशिश करना है कि क्या आप सवाल को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सवाल को कर पा रहे हैं तो बताइएगा कि आंसर क्या होगा। अगर आप सवाल को नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा कि सर नहीं हो पा रहा है या फिर क्या कमी आ गई थी। ठीक है, ये देखिएगा मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा आज के सवाल में हम लोग कितना स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच भी सीखने वाले हैं साथ साथ में। ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है, ये हो गया वो हो गया। हम लोग साथ साथ में आज के क्लास में स्मार्ट अप्रोच भी सीखने वाले हैं। एक ये सवाल को करने के लिए एक प्रो स्टूडेंट्स जो आपके पास जिसका रियली सिलेक्शन होने वाला है उसका क्या होता है अप्रोच, और एक वो स्टूडेंट जो सिंपली फाउंडेशन पढ़ करके एग्जाम देने चल जाता है और आकर के इधर रोना होता है कि सर सारा चीज मेरा हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो वो दोनों के बीच में हम आपको डिफरेंस बताएंगे। एक प्रो स्टूडेंट इस सवाल को कैसे करेगा और एक बिगिनर स्टूडेंट जो बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए सवाल कर रहा है सवाल को तो कैसे करेगा, है ना। बाकी हम लोग का प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस बैच भी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन था ये हम लोग के पास। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ से ये लिखा हुआ है कि राघव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट। ये बोला गया है कि राघव सिंपली क्या करता है कि 3300 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करता है कितना मिनट में, 45 मिनट में। तो आपको बताना है कि उसका स्पीड क्या होगा, है ना। सॉरी, आपको बताना है हाँ उसका स्पीड क्या होगा, और स्पीड किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस दिया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। तो सिंपली डिस्टेंस मेरे पास कितना है, तो आप बोलेगा सर डिस्टेंस जो है वो 330 मीटर का मेरे पास, सॉरी 3300 मीटर का मेरे पास डिस्टेंस है और समय कितना है 45 मिनट्स का समय है। ठीक है, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर अपने पास डिस्टेंस मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे 45 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, वो अब ये मेरे पास किस में आ जाएगा, ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा हुआ है, किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है। तो मीटर पर सेकंड को अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया सारा का सारा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितना बार में, 6 25 30 55 बार में, 5 से 11 बार में और 5 से कट जाएगा 9 बार में और 9 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो 22 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो 22 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 को 20, है ना। और 500 को 20 4.4, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से कितना है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक तो अपने पास हो गया आंसर कि इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं सारा का सारा। लेकिन दूसरा नंबर मेरे पास क्या था, मेरे पास सॉल्यूशन इस तरीके से बना। अब ये तो मेरे पास बेसिक्स हो गया कि बिगिनर लोग कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो अपने पास बेसिक सा हो गया कि अगर कोई भी लोग बिगिनर होगा तो इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करेगा, पूरा लिखेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेगा, फिर टाइम को मेजरमेंट करेगा, टाइम को बढ़ाएगा घटाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर एक प्रो स्टूडेंट होगा तो किस तरीके से सवाल को करेगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितना भी सवाल को करने जाएंगे ना, है ना, जितना भी आप सवाल को करेंगे तो सवाल के साथ साथ आपके पास क्या रहेगा, आंसर्स भी रहेगा। मतलब वहां पर 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ रहेगा, आपको उसी 4 में क्या करना होगा, एक परफेक्ट आंसर जो उसका सही आंसर है वो आपको चुनना होगा। तो आप बोलेंगे सर इस तरीके से अपने पास जो इक्वेशन जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है 3300 और डिवाइडेड बाई कितना 45 और इंटू 60 और इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा 18/5 होगा, यही होगा ना। ठीक,
अब इसको एक तो है कि आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, जैसे यहाँ पास हम सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पास आने के बाद हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। क्या दिमाग लगा लेंगे कि सर ऊपर में कितना है 33 है, 33 हो मतलब 11 और इंटू कितना हो जाएगा 300, यही ना, कितना हो जाएगा ऊपर में 11 इंटू 300। अब देखिएगा क्या ये वाला 11 को कोई नीचे में काटने वाला नंबर है, क्या ये वाला 11 को कोई नीचे में नंबर काट सकता है? तो आप बोलिएगा सर नहीं काट सकता है, मतलब ये वाला 11 रहेगा ही रहेगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो आप 11 का मल्टीपल यहाँ से ढूंढ लीजिए, ये दोनों तो है ही नहीं, 5 3 8 ये है नहीं, तो 11 का मल्टीपल अपने पास बी नंबर ऑप्शन ही है, तो बी नंबर ऑप्शन 4.4। और बेसिक से भी हम लोग सॉल्व किए थे तो कितना आंसर आया था 4.4 ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रो तरीका हो गया आपको सॉल्व करने के लिए। दूसरा नंबर सवाल ये है, बताइए दूसरा नंबर सवाल में आप किस तरीके से लगाएंगे, क्या आएगा आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी जो है 57.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 48 मिनट में एक डिस्टेंस तय करता है, तो आपको बताना है कि उसका चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगा, मीटर पर सेकंड में उसका चाल बताना है। तो आप बोलेगा सर इसका जो स्पीड जो है, स्पीड तो अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, तो डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 57.6 किलोमीटर का अपने पास क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस लिखा हुआ है, और टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा 45 मिनट्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पास बताना चाहेंगे आपको कि ऊपर में मेरे पास डिस्टेंस किस में लिखा हुआ है किलोमीटर में, नीचे स्पीड किस में है टाइम ये मिनट में है, तो ऊपर अगर किलोमीटर में तो नीचे वाला किस में होना चाहिए मिनट में, तो मिनट को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। ठीक है, अब 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास किस में आ गया आवर में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, है ना, किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। लेकिन आंसर हमसे किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा हुआ है, आंसर हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में मेरे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो 576 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 45 और इंटू मेरे पास 10 और 60 चला जाएगा ऊपर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सही तो किया ना, ठीक है। तो 15 से कट जाएगा 3 बार में, 15 तिया 45 और 15 चौको कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है 57.6 किलोमीटर है ना, अटरेंस कवर 57.6 किलोमीटर, ठीक है ना, 45 मिनट्स में तय करता है, तो उसका है ना, तो ये मेरे पास आ गया। और इसको चेंज करना पड़ेगा 18/5 से करना पड़ेगा या 5/18 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो आया है देखिएगा, जैसे ये वाला जो मेरे पास आया तो सिंपली किलोमीटर पर आवर में आया, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे करना पड़ेगा 5/18 से करना पड़ेगा। तो 6 से कट जाएगा 10 बार में, और 6 से कट जाएगा 3 बार में, और 10 से 10 ये कट जाएगा अपने पास, 5 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, और 9 से इसको काट लेंगे कितना बार में कटेगा 9 से अगर इसको काट लेंगे, है ना, सही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, एक दोबारा से कर लेते हैं इसको, है ना, जहां तक हमको लग रहा है गलत कर लेते हैं। 576 ये मेरे पास आ गया, और मेरे पास कितना आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर में आ जाएगा 60, है ना, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 5/18 आ गया। 6 से कट जाएगा 10 बार में, और 6 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, और ये 10 से 10 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, और 9 से ये कट जाएगा कितना बार में 9 छक 54, है ना, 9 छक 54 कट जाएगा, और 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है, ये आंसर गलत कैसे आ रहा है अपने पास, कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं क्या, है ना। उसकी चाल मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर ली यहाँ पर, ये 10 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। ठीक है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हम लोग गलत कर रहे होंगे, है ना। ये तो अपने पास 57.6, तो 576 अपॉन मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया, है ना 10, और ये मेरे पास 45 रहेगा और 60 मेरे पास ऊपर में चला जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा अपने पास किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको 5 से काट लेंगे तो 5 से कितना बार में कट जाएगा मेरे पास, है ना, या फिर 6 से काट लेते, 6 से 3 बार में, 6 3 18 और 6 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, है ना, 5 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 9 छक 54 ना, 54 55 56 57, है ना, और 9 चौके 36, ये 64/3 आ जा रहा है यहाँ पास, जबकि आंसर में तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा 64/3। ओके ओके, यहाँ पास हाँ हम लोग गलती क्या कर रहे थे, यहाँ पास 45 मिनट्स नहीं है 48 मिनट्स है ना। देखिएगा हम लोग यहाँ पास थोड़ा सा गलती कर चुके हैं, यहाँ पास क्या गलती कर चुके हैं कि टाइम यहाँ पास 48 मिनट्स लिखा हुआ था, हम गलती से यहाँ पास 45 मिनट्स ले रहे थे, यहाँ पास 48 मिनट्स ले लीजिए, है ना। 48 मिनट्स में मेरे पास आ जाएगा आंसर, तो 576 अपॉन मेरे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पास आ जाएगा 48 और इंटू हो जाएगा 60 अपॉन इंटू 5/18 आ जाएगा, है ना। तो 6 से 10 बार में और 6 से 3 बार में और 10 से 10 मेरे पास ये कट जाएगा, तो बचेगा 576 और डिवाइडेड बाई 48 और इंटू कितना हो जाएगा 5/3। तो जो आंसर आएगा वो किससे आएगा 5 का मल्टीपल आंसर आएगा, 5 का मल्टीपल मतलब डी नंबर ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग पहले गलती कर दे रहे थे, क्या गलती कर रहे थे कि लेना था हम लोग को 48 मिनट्स, लेकिन हम लोग गलती से 45 मिनट्स ले रहे थे, इसके कारण हम लोग को आंसर नहीं आ रहा।
ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देते हैं। ये तो अपने पास डिस्टेंस आ गया टोटल 57.6 किलोमीटर और नीचे मेरे पास 48 मिनट्स। तो 48 को हम 60 से डिवाइड कर लिए तो मेरे पास क्या आ गया, आवर में आ गया, आवर में टाइम आ गया। और आवर में टाइम आने के बाद ये जो मेरे पास स्पीड आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए 5.18 से। ठीक है, अब यहाँ से आने के बाद ये पता चला ये अपने पास 5 ऊपर में, 5 तो नीचे है नहीं, मतलब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा। तो 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, डी नंबर ऑप्शन। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अपने पास सवाल है, बताइए आप कर पाएंगे क्या, है ना। एक मेरे पास सवाल ये लिखा हुआ है कि एक लड़का 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लगेगा। आपको सिंपली ये बताना है कि 38 मीटर है, तो ये अगर वर्गाकार मैदान है, एक समझिएगा, ये अपने पास क्या है, वर्गाकार मैदान है। अब लड़का मान लेते हैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, अब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो इस तरीके से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और यहाँ पास इस तरीके से वर्गाकार मैदान पे दौड़ेगा। वर्गाकार मैदान पर दौड़ते पे अगर दोबारा से ऐसे राउंड करके यहाँ पास आ जाता है तो ये पता चल जाएगा तो लड़का क्या कर दिया है, एक राउंड मार दिया है ना। तो एक राउंड मतलब यहाँ पास 38 यहाँ पर चलेगा, 38 यहाँ पर चलेगा, 38 यहाँ पर चलेगा और 38 यहाँ पर चलेगा, मतलब 38 का 4 राउंड चलेगा। तो 38 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और नीचे में मेरे पास स्पीड, स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 6 किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा बात को ध्यान से, यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर है और ऊपर में क्या है मेरे पास, मिनट्स मीटर में लिखा हुआ है डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्योंकि आंसर किस में लिखा हुआ है, सेकंड में, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5/18 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 ऊपर चला जाएगा तो 38 और इंटू 4 और इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जो आंसर आएगा, बहुत तो होगा ना कि इसको सॉल्व करेगा, 38 और इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 के 12 और डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। बहुत लोग क्या करेगा, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये लो इसको सॉल्व करिए। लेकिन हम यहाँ पास क्या देख लेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या 38 है या फिर 12 है, 12 है तो आंसर किसका आएगा, 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो 6 2 8 और 1 9, ये 3 का मल्टीपल, 5 1 6 7 2 9 और ये मेरे पास 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 हो गया, ये भी है। मतलब 3 का मल्टीपल वाले से हम 1 नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन काट दिए हैं। एंड देन यहाँ पास भी बात करेंगे, यहाँ पास एक तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया, एक तो ये वाला ऑप्शन आ गया, 6 2 8 1 9 और 9 और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास जो आंसर जो आएगा, क्योंकि देखिए 38 इंटू 12 है, तो 38 इंटू 12 मतलब क्या आएगा, इवन नंबर आंसर आएगा। इवन नंबर मतलब डी नंबर ऑप्शन भी यहाँ से हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब 91.2 होगा या फिर 61.2 होगा। अब देखिए यहाँ पास 12 है, 12 है मतलब किसका, 4 और 3 का दोनों का मल्टीपल आएगा। तो ये क्या 4 का मल्टीपल है क्या, 4 का मल्टीपल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा। और यहाँ से भी एक 2 आएगा, मतलब 8 का भी मल्टीपल आएगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 8 से ये वाला कटेगा, 8 से ये वाला नहीं कटेगा, है ना। 8 से अपने पास ये वाला कटेगा, तो ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका 91.2 एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व भी करने पे वही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग का एक सवाल है, क्या इस सवाल का आप आंसर निकाल पाएंगे क्या जल्दी, और निकाल पाएंगे तो कैसे आप निकाल पाएंगे बताइए, है ना। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर सकते हैं। सिंपली हमको बताना है कि जूली का स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो आप बोलेगा सर 140 किलोमीटर का डिस्टेंस जा रही है 18 सेकंड में, ये तो मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड आ गया। यहाँ पास कर लेंगे 18/5, है ना, 18/5, 18 से 18 कट जाएगा और ये मेरे पास 28 टाइम में कट जाएगा, तो 28 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका स्पीड। तो 28 किलोमीटर मतलब सी नंबर ऑप्शन, 1 घंटा में 28 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर अप कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास ये रहा, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है बताइए। ठीक है, देखिएगा ये मेरे पास एक लिखा हुआ है कि एक कार जो है 8 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। वह कार 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आधी दूरी जाती है और 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी जाती है। मतलब हम इस तरीके से ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कोई मान लेते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मतलब मान लेते हैं कि 2D डिस्टेंस है। सर आपको कैसे पता चला कि 2D करना है, 2D मतलब आप डिस्टेंस वैसा कुछ भी ले लीजिएगा तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर 2D इसलिए ले रहे हैं कि आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर और आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2D का मेरे पास आधा करना इजी पड़ जाएगा, है ना। 2D का क्या हो जाएगा, आधा करना मेरे पास इजी पड़ जाएगा, इसलिए हम ये ले लिए। अब आधा डिस्टेंस जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, डी अपॉन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और आधा और डिस्टेंस जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो डी अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास 60।
अब d/40 जाने में कुछ डिस्टेंस समय लगा है और d/60 जाने में कुछ समय लगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। अब टोटल समय जो लगा है 8 घंटे का लगा है, तो ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से इक्वेट कर लेंगे इसको, तो ये अपने पास इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 120 है ना, यहाँ पास 3d और यहाँ पास हो जाएगा 2d, तो कितना हो जाएगा 5d डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 8 है ना। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ, तो टोटल डिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे तो 24 इंटू 8 और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 24 इंटू कितना हो जाएगा 16 है ना, तो 6 के 24 है ना। अब हाँ यहाँ पास बहुत लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम ये देख लेंगे कि 24 है, 24 से मतलब आंसर किसका आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, तो 8 4 12 ये 3 का है, 4 3 7 4 3 4 4 8 3 11 ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 8 3 11 ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8 8 16 16 और 3 19 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, अरे 6 3 9 9 8 17 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल 8 3 11 और 11 4 15 ये 3 का मल्टीपल यही नंबर ऑप्शन है, तो 384 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी आप यहाँ से यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, तो 8 6 जो कितना हो जाएगा 24, तो 4 अपने पास यूनिट डिजिट आएगा। बाकी 3 का डिविजिबल से भी कर लिए और ऐसे भी कर लिए, दोनों तरीके से आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक हम लोग के पास सवाल है, सेम सवाल है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जितना भी बेसिक सवाल बन सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, क्या है कि आपका पिछला भी क्लास में हम आपको बहुत सारा बेसिक सवाल करवाए थे, आज के भी क्लास में बहुत सारा बेसिक सारा सवाल ले लिए, तो आपका बेसिक्स लगभग जो टाइम एंड डिस्टेंस का हो जाएगा, बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे जो टाइप बनता है हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा आंसर बताइए। ये लिखा हुआ है कि एक कार जो है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी जाती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो बताना है आपको कि 250 किलोमीटर जाने में कार को कितना समय लगेगा, है ना। 250 किलोमीटर जाने में कार को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये मेरे पास लिखा हुआ है कि 275 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ से अगर हम स्पीड का बात करेंगे, है ना, यहाँ से अगर हम इसका स्पीड का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर 275 और डिवाइडेड बाई कर दीजिए किसने 5 से, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता है स्पीड, तो 5 से काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर का इसका क्या आ जाएगा अपने पास स्पीड आ जाएगा, है ना, 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ जाएगा। अब ये बोला गया है कि अगर इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए तो अब मेरे पास नया स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 55 और माइनस कर लीजिए 5, तो 50 किलोमीटर पर घंटा अब इसका नया स्पीड आ गया। अब ये बोला गया है कि जब उसका स्पीड हम 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर देंगे तो 250 किलोमीटर जाने में कितना देर का समय लगेगा, तो यहाँ पर ले लेंगे मेरे पास समय लग जाएगा 250 और डिवाइडेड बाई 50, मतलब कितना घंटे का समय लगेगा 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटा मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये था हम लोग का ये वाला सवाल। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। आई होप सारे के सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बेसिक बेसिक सवाल हम आपके लिए आज की क्लास में लिए हुए हैं, और आज का क्लास हम लोग का कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा भी होगा, क्योंकि बेसिक सवाल करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। इस समय कॉन्सेप्ट तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सारा बता ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर। ये लिखा हुआ कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसका चाल कितना होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर डिस्टेंस जो जाएगा वो डिस्टेंस कितना जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 6 घंटा में, यही ना। हम आपको पिछले क्लास में 3 फॉर्मूला बताए थे, कौन कौन सा फॉर्मूला बताए थे, ये अपने पास बताते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। ये अपने पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू ये मेरे पास कितना हो जाता है, टाइम इक्वल टू होता है कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। ये तीनों फॉर्मूला हम आपको पहले क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे, आज वाले क्लास में भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, तो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 8 घंटा जा रहा है, तो आप बोलिएगा सर 75 इंटू 8 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस आ गया किसमें किलोमीटर में। अभी बोला गया है कि वही डिस्टेंस जो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 8 घंटा में जा रहा था, अगर वही डिस्टेंस हमको 6 घंटा में तय करना है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर 75 इंटू 6 तो इसका पहले का डिस्टेंस है ना, 75 इंटू 8 है ना, 8 घंटा में है ना, इंटू 8, एक सेकेंड, 75 इंटू 8, अब इसको 6 घंटा में तय करना है, ये किलोमीटर में होगा, तो 75 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, यहाँ पास कट जाएगा 2 बार में 3 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा अपने पास 25 बार में, है ना, 3 बार में कट जाएगा, और ये मेरे पास 25 से 75 है ना, सही तो किया है ना, 25 इंटू 8 ये 4 बार में कटेगा और ये मेरे पास 25 आ जाएगा, तो 100 किलोमीटर पर घंटे का क्या होगा स्पीड होगा।
100 किलोमीटर पर घंटा मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आई होप सारे के सारे लोग समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, आज की क्लास में कुछ ज्यादा चीज करना नहीं है, आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है, सवाल को करने का कोशिश करना है कि क्या आप सवाल को सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन से जितने भी सवाल रिलेटेड बन सकते हैं, इजी, हार्ड, डिफिकल्ट, मॉडरेट, सारा का सारा सवाल हम आपको करवाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम देखिएगा हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इजी टू मॉडरेट जा रहे हैं, ज्यादा हार्ड तक नहीं जा रहे हैं। जैसे हम लोग आगे आगे क्लासेस बढ़ते जाएगा हम लोग आगे आगे हार्ड क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सवाल देखिए कि ये सवाल आप कैसे कर पाएंगे, ये वाला सवाल बताइए। ये लिखा हुआ है कि दो कार एक 45 किलोमीटर पर घंटा और एक 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्थान पर जा रही है, गति से एक स्थान पर जा रही है। दूसरी कार यात्रा के लिए पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है ना। तो आपको बताना है कि यात्रा की लंबाई कितना है। अब यहाँ से बात करेंगे, हालांकि अलग अलग इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का, आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का वो क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जैसे कैसे, ऐसे अगर मेरे पास मान लेते हैं स्पीड का ये ले ले रेशियो, तो कितना हो जाएगा 45:55 है ना। 45 मेरे पास कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, मतलब 5 से काट लेंगे 9 बार में और 5 से काट लेंगे 11 बार में। ये मेरे पास क्या हो गया, स्पीड का रेशियो आ गया। तो हम आपको बताए थे कि अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपको याद है तो, है ना। तो ये मेरे पास टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर टाइम का रेशियो जो आएगा वो कितना हो जाएगा 11:9 आ जाएगा ना। अभी बोला गया है कि पहला वाला दूसरा से 40 मिनट कम समय लेता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला और दूसरा का कितना हो जाएगा 9 2 11, 2 का डिफरेंस है। अब 2 का में इसमें क्वेश्चन में 40 का डिफरेंस है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। तो 20 इंटू 11 कर लेंगे तो 222 मिनट का डिस्टेंस मिनट ये लेगा, और 9 दूनी 18 मतलब 180 मिनट का ये लेगा समय। ठीक है, तो या तो आप 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 222 मिनट चल जाइए, या फिर आप 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 180 मीटर चल जाइए, दोनों में आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक तो 5 का मल्टीपल आएगा और 11 का मल्टीपल आएगा ना। या फिर अगर यहाँ पास करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसे कर लेते हैं, तो 45 और इंटू मेरे पास कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाई 60, यही ना आएगा। तो 11 और 5 का मल्टीपल आएगा, 11 और 5 का मल्टीपल यही तो है, डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, खूब सारे के सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं इतना देर से, और टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है ना, सेम वीडियोस को सेम मटेरियल को आप बार बार देखिएगा। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप कंपटीशन वॉरियर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है। चलिए, ये क्या सवाल है अपने पास, क्या इस सवाल को आप कर पाएंगे, क्या इस सवाल को आप कर पाएंगे, है ना। ये सवाल में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दो कार है अपने पास, एक कार नंबर फर्स्ट है, देखिए कार नंबर फर्स्ट यहाँ पास है, और कार नंबर सेकंड मेरे पास यहाँ पास है। ये बोला गया है कि कार एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है। मान लेते हैं कि कार एक जो है, अब ये बोला गया है कि कार दो इसमें आधी दूरी को दुगने समय में, जैसे मान लेते हैं ना कि कार दो अगर 2D डिस्टेंस का जा रहा है तो ये अपने पास D डिस्टेंस आएगा। ये लिखा गया है कि कार एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है। जैसे मान लेते हैं ना कि कार जो 2D समय में D डिस्टेंस को T समय में 2D डिस्टेंस कवर अप करती है। मान लेते हैं कार जो है ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो है, ये अपने पास डिस्टेंस है, और ये अपने पास क्या है टाइम। अब कार ए बोला गया है कि कार एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है, और कार सेकंड उससे आधी दूरी को दुगने समय में ये चीज करती है। तो आधा दूरी मतलब अगर कार फर्स्ट अगर 2D डिस्टेंस जाएगा तो कार सेकंड कितना जाएगा D डिस्टेंस जाएगा, और दुगने समय में मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा। पहले T था इसका तो 2T आ जाएगा। अभी बोला है कि दोनों का स्पीड का रेशियो बताइए, तो स्पीड का रेशियो 2D/T। फर्स्ट का अगर हम स्पीड निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 2D/T फर्स्ट का स्पीड आएगा, और सेकंड वाले का स्पीड कितना होगा, सेकंड वाले का स्पीड D/T आएगा, है ना। तो dt कट जाएगा 2T, और 2 into 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4:1, 4:1 मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सारे के सारे लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत आ रहा है ना, तो आप सिंपली वीडियो को पीछे कर लेंगे 8 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड, वहां से वीडियो को समझने का कोशिश करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप प्रॉपर आकर कमेंट्स में कमेंट कर लीजिए कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपको वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और भी कोई आगे सवाल है, एक ये सवाल है अपने पास, है ना, एक सवाल, दो सवाल और एक तीन सवाल, दो सवाल और है वो भी, उसको भी कर लेते हैं, देन इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ये एक अपने पास सवाल है, क्या इस सवाल को आप कर पाएंगे क्या। ये जो सवाल अपने पास लिखा हुआ है कि विपिन किसी यात्रा का एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है, और फिर शेष दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करता है। यदि पूरा समय जो है उसको 12 घंटे का समय लग जाता है, तो आपको बताना है यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, है ना। जैसे यहाँ पर
अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लोग को यहाँ पर ये होता है कि सर क्या करें क्या ना करें, डिस्टेंस कितना माने तो इजी पड़ेगा। डिस्टेंस आपको हमेशा जैसे देखिएगा एक तिहाई, यहाँ पर बोला गया है कि एक तिहाई, कोई डिस्टेंस होगा उसका एक तिहाई, तो बताइए कौन सा डिस्टेंस का एक तिहाई करना इजी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो मानेंगे है ना, यहाँ पर हम जिस डिस्टेंस जो मानेंगे वो हम हमेशा 3D मानेंगे, 3D मानेंगे। 3D क्यों माने सर, डिस्टेंस 3D क्यों माने, क्योंकि 3D का 1/3 करना मेरे पास इजी है ना। तो ये बोला गया है कि एक तिहाई 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक तिहाई मतलब 3D का एक तिहाई करेंगे तो कितना आएगा डी, और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब टोटल 3D डिस्टेंस था है ना, अब डी यहाँ पर चल चुका है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2D। अब 2D का डिस्टेंस कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और टोटल इसको जो समय लग रहा है वो कितना का लग रहा है 12 घंटा, तो टोटल इसको 12 घंटा से इक्वेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 30 का एलसीएम 120 हो जाएगा, यहाँ पास 4D हो जाएगा प्लस यहाँ पास 3 गुना कितना हो जाएगा 60, तो 10D और डिवाइडेड बाई कितना 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 144। लेकिन हमसे पूछा गया है कि टोटल याद है, तो टोटल मेरे पास 3D था ना, तो यहाँ पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 4 3 और 1 4, 132 किलोमीटर है ना। तो 132 किलोमीटर मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल था, सवाल में कुछ भी दम नहीं था, कुछ भी क्लियर कोई अलग था नहीं है ना। एक ये अपने पास सवाल है, हालांकि ये वाला सवाल हमको जहां तक लग रहा है कि पिछला वाले वीडियो में भी मैं आपको बताए थे, और ये जो आपको पीछे बताए थे ये वाला सवाल और ये वाला सवाल में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, सारे के सारे लोग इसको सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर आप सारे के सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि हाँ इसका सर आंसर क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन और आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है आपको, अगर हम आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का हम आपको आगे कंटेंट देने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा है ना। और जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, सबको शेयर भी जरूर करते रहिएगा ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज का फायदा मिलता है। ठीक है ना, बाकी आप लोग को सबको एज ए इन्फॉर्मेशन पता ही होगा कि हम लोग का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है ना। अगर आप लोग फिर भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करने के लिए तो आप लोग आ सकते हैं, हमारा हरिओम टावर में सेंटर है, हरिओम टावर 3rd फ्लोर, रूम नंबर 305, माधवी रिजर्व है ना। तो आप आकर के वहां पर हमारा प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस बैच के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके प्रैक्टिस बैच का सारा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रहते हैं आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइम एंड डिस्टेंस के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सारे के सारे चीज को रिवाइज कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।